एक दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं खुदा मेजर ओम प्रकाश त्यागी। भारतीय सेना, सेना के जीते हैं, बेवकूफ़ जीते हैं। जो भी बात बोलेंगे सच बोलेंगे और हकीकत बोलेंगे और निडर होकर बोलेंगे, क्योंकि हमारे खून में वो चीज़ है। ठीक है। कहने वाले ने कहा है ना कि नकाब मास्क पहनना तो एक बहाना है दोस्तों, लेकिन हम इतने निकम्मे, बेशरम और दरिंदे और कमीने टाइप के हो चुके हैं कि हमें कुदरत से भी हमें शर्म आने लग गई है। ठीक है। कुदरत को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, इसलिए हम मास्क पहनते हैं। ठीक है। मास्क पहनना सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि हमारे कर्म कांड ऐसे हैं ना ज़िंदगी के अंदर, हम लोग इतने गिरे और गिरे इस तरह के हो चुके हैं कि हमें जो है मास्क लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कुदरत से अपनी नाक बचानी है। नाक तो रही नहीं। ठीक है दोस्तों। और आज का जो मेरा वीडियो है ना दोस्तों, फिल्म स्टारों पर है। ठीक है। नेपोटिज्म पे है, नेपोटिज्म है, फिल्म स्टारों पर है दोस्तों। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके। ठीक है। जो इन सुपरस्टारों की पिक्चर आने वाली है, 3 लोग जो खास जो है ना जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी तक जो है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी अभी तक ऐसा कुछ ठीक है कुछ किया नहीं, ना कुछ करना किया है, ना ये करना चाहते थे। जिन्होंने जो उसके कैरियर को भी, जिन्होंने इनमें से कुछ लोगों का हाथ इसमें था, उसके कैरियर को ख़त्म करने में भी था। ठीक है। उनकी पिक्चरें भी अभी रिलीज़ होने वाली है। ठीक है। नंबर 1 में हो गया कि आमिर खान है। आमिर खान की आ रही है लाल सिंह चड्ढा। ठीक है। आमिर खान की जो पिक्चर आ रही है लाल सिंह चड्ढा आ रही है। और सलमान खान की जो पिक्चर आ रही है ना, कभी ईद कभी दिवाली आ रही है। ठीक है। और तीसरे में आ रही है शाहरुख खान ठिकने की। ठीक है। ठिकना, पता नहीं किसने इसको हीरो बना दिया और कौन लोग इसको मुंह लगाते हैं, क्यों जो इसको सेलिब्रिटी मानते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे टुच्चे टाइप के इंसानों को जो सेलिब्रिटी मान के बैठ रहते हैं, जिनकी पिक्चर को कहल रहते हैं, जिनके साइन लेने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, लोग धक्का खाए बेइज्जती करवा के इनके साइन लेने तत्पर रहते हैं, इनको सेलिब्रिटी करके इनके घरों के आगे इनके घरों के आगे ना, जैसे इनके घर जो है ना, इन सेलिब्रिटियों के घर। ठीक है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हीरो मानते हैं ना, वो चूतियों को बताना चाहता हूँ। चूतिया हैं वो, चूतिया नंबर 1 का चूतिया बोलता हूँ उनको, जो इन लोगों को हीरो मानते हैं और इनके घरों को मंदिर, इनके बंगलों को मंदिर मान के इनके घरों के आगे सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं कि बंगले के ऊपर हमारा सुपरस्टार आएगा, सेलिब्रिटी टाइप का चूतिया आएगा और वो हाथ हिलाएगा और हम जो है धन्य हो जाएंगे। ठीक है। और उनको देखने के लिए आते रहते हैं। कभी माँ बाप की तो इन्होंने कभी ज़िंदगी में सेवा करी नहीं होगी, ना कभी माँ बाप के पैर छूंगे, ना माँ बाप को कभी रिस्पेक्ट दी होगी। ठीक है। ना कभी भगवान के मंदिर में गए होंगे। और ये जो है इनके बंगलों को जो है ना, इनके बंगलों को जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समझ के वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं चूतियों की तरह। वहाँ जाके जैसे शाहरुख खान नाम का एक बोना वहाँ पर आता है, या आमिर खान टाइप का, इस टाइप के जो भी टुच्चे टाइप के जितने भी आते हैं सेलिब्रिटी, जो आजकल एक भी किसी काम का नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं। और आप जो जाके वहाँ जाके गधों की तरह वहाँ जाके अपना टाइम बर्बाद करके, अपनी नौकरी से कट मार के, अपने घर से टाइम निकाल के, अपने माँ बाप की, अपने माँ की, बीमार माँ की दवाई लाने को छोड़ के वहाँ जाके खड़े हो जाता है कि मैंने अपने फेवरेट स्टार को देखना है। और इन कलंकों के अंदर की असल अब जाके सुशांत सिंह राजपूत, जो अपना सुशांत सिंह राजपूत नाम का बच्चा जो दुनिया से रुखसत कर गया है ना, उसकी वजह से सामने आई है। और इनका काला अध्याय जो 16 अक्षरों में युद्ध स्तर में लिखा जा चुका है। और जो दिल से पॉजिटिव है, जो माता पिता ने जिसको अच्छे संस्कार दिए, वो कभी इसको ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। और बहिष्कार कर रहे हैं और इनको जो है ब्लॉक कर रहे हैं, इनको जो कट कर रहे हैं, इनके फॉलोअर बिल्कुल जीरो हो गए हैं। और इनको तकरीबन लोग जो अच्छी सोच के लोग हैं ना, वो जो इनको अनफॉलो कर दिया है और इनको जो है ना अर्थ से फर्श में ले आए हैं। ठीक है। और इनका कैरियर समझ लो ख़त्म ही हो गया है। अभी गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाएंगे। तो दोस्तों, इन 3 लोगों की जो पिक्चर आ रही है ना, नंबर 1 की लाल बादशाह जो आ रही है, नहीं छोड़ के लाल सिंह चड्ढा नाम की पिक्चर आ रही है इसकी, आमिर खान की। ठीक है। और दूसरा अपना इसकी सलमान खान की आ रही, कभी ईद कभी दिवाली। और नंबर 3 में आगे इसकी अपनी कहते हैं ये चूतिया जो है ना, शाहरुख खान नाम का चूतिया। गवर्नमेंट को भी ध्यान दे, मोदी सरकार को भी ध्यान देता है। मोदी जी मेहरबानी करके ना कानून को सख्त लाने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर देश के सर्वसार होने वाली बात आती है ना, जहाँ पर देश के संस्कार इज्जत पर दाग लगने की कोशिश की जाती है, और जो यहाँ पर बैठा रखे, जो ये सेंसर में जो बैठा रखे ना रिश्वतखोर, जो पैसा लेके जो सेंसर में जो किसी की भी सीन को, गरीब इंसान की जो एक्टर कहीं से आके वहाँ आता है और अपनी संघर्ष की उनको शुरू करता है, उनके सीनों को तो मेन लोगों को काट देंगे। किसी का कैरियर छोटा होता है या जो बेचारे जिनका कोई सोर्स नहीं होता, उनकी तो पिक्चर को काट के अधमरा कर देते हैं। कटिंग से पिक्चर सीन के काट करके अच्छे सीनों को भी काट के अधमरा बनाते हो पिक्चर को, ताकि पिक्चर फेल हो जाए। और ऐसे चूतिया टाइप के लोगों के लिए, शाहरुख खान जैसे लोगों की पिक्चर को आप जो सेंसर कर देते हो। दोस्तों, इसकी पिक्चर आ रही है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के इतिहास के बारे में आपको पता ही होगा। और अभी बहुत जिसको पता नहीं है ना, जिसने अभी क्लास में जिसने जो है इसके बारे में जाना है, तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से इसने रेपिस्ट टाइप का इंसान था, किस तरीके से यहाँ पे भारत में आके तरह तरह मचाई थी।
ठीक है, कितना कत्लेआम इस कमीने ने किया था आप लोगों को पता है। मैं देखो, अव्वल अल्लाह नूर, मैं कुदरत के कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख का सरदार है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और सभी धर्म के लोग, चाहे वो सरदार हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान, सब मेरे दोस्त हैं। तकरीबन मेरी अच्छी उनसे बॉन्डिंग है। लेकिन कमीने लोगों के लिए, कमीनों का कोई कास्ट नहीं होता, इनका कोई ईमान और धर्म नहीं होता। इनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, खुल के बोलना चाहिए, और जनता में भी इसमें सपोर्ट के आगे आने चाहिए, ताकि ऐसे नकारा लोगों को हम बहिष्कार करें और उनको जो है अर्थ से फर्श में लेने की कोशिश करें। ठीक है, इनकी जो तीनों की पिक्चर है, टीपू सुल्तान नाम की पिक्चर में आया, और इसलिए इसका दावा है कि ये पिक्चर सुपर और डुपर हिट होगी। मेहरबानी करके पूरे देश की जनता से, ठीक है, देश के और विदेश के बाहर में जो हमारे इंडियन भाई रहते हैं, पूरे विदेशों में भी जो इंडियन भाई रहते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है ना, इसकी जो पिक्चर को ना, ये ठेकना, ये जो चूतिया टाइप का जिसको आप लोगों ने मुंह लगा दिया, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की किस तरीके से बेइज्जती करी थी, किस तरीके से इसने सुशांत सिंह राजपूत की इसने बेइज्जती करी थी, क्या फिर लोगों का कैरियर तबाह करने में इन नकारे कमीने लोगों का हाथ है। तो मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ ना, ऐसे नकारों लोगों को ना सख्त सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, और मेहरबानी करके इनकी पिक्चर को ना अर्थ से पर्स में ले आओ। अगर तुम इनकी पिक्चर देखना, थोड़ी इनके मुंह पे थूकना बनता है। ये वो गद्दार, वो जाहिल लोग थे जिनको हमने ना बीइंग ह्यूमन के नाम पे, फलाने के नाम पे और इसके नाम के, और ये आमिर खान आपको पता ही है, इसके औरत को जो है यहाँ भारत में रहने में डर लगता था। ठीक है, इसके औरत को लगता है तो इसको भी डर लगता था। नसरुद्दीन को भारत में लेकर डर लगता था, जावेद अख्तर को भारत में लेकर डर लगता था। अगेंस्ट में जो भी बातें पॉजिटिव बोलेगा, क्योंकि भारत ने इनको मोल लिया, इनको रोटी लग दी है, सब कुछ दिया, तो इनका दिमाग ख़राब हो गया है। ठीक है, तो ऐसे नकारा लोग हैं ना, मैं तो कह रहा पूरी इंडस्ट्री का बहिष्कार करो, और इनकी पिक्चरों को ना बिल्कुल जीरो पे ले आओ, और एक भी रुपया इन पैसा नहीं कमाना चाहिए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी हाथ जोड़ के सुल्तान मिर्जा ओम प्रकाश तिवारी की भारतीय सेना, ठीक है, कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके इनकी पिक्चर को बायकॉट कर दो, और बिल्कुल पिक्चर नहीं देखनी है। और हमारा जो सुशांत बच्चा जो दुनिया से रुखसत कर गया, इन कमीने जल्लादों की वजह से जिसका कैरियर तबाह हो गया, पता नहीं कितने लोगों का कैरियर तबाह हुआ, लेकिन मारदस के रूप में सुशांत सिंह नाम का एक बच्चा जो सामने, एक सुपरस्टार, जो एक बिहार से एक गरीब तबके से लेके इंजीनियर का सुपर स्टूडेंट, अंडर 7 में आने वाला बच्चा, जो संघर्ष कर रहा था, और काफ़ी टैलेंटेड बंदा, जिसकी पिक्चरें ऐसी पिक्चरें उसने बनाई और इतना अच्छा नाम किया। ना वो किसी चीज़ में कंट्रोवर्सी में फंसा, किसी में फंसा, अपनी मासूम ज़िंदगी को सही तरीके से निकाल रहा था, गुमनामी में तरीके से अपने निकाल रहा था। ना कोई सेलिब्रिटी का संज्ञा उसने ली थी, ना कुछ ली थी, और सिंपल इंसान था जो गरीबों के साथ भी अपने को एंजॉय में शामिल करके रहता था। उसको ये लोग नील गए कमीने। ठीक है, तो इनको जनता में बहुत पावर है, जनता है तब देश है। ठीक है, ये कोई सेलिब्रिटी इनको सेलिब्रिटी मानना भूल जाओ। ठीक है, असली सेलिब्रिटी का इंडियन आर्मी का सोल्जर है। ठीक है, जो धर्म देश हित में अपनी प्राणों की आहुति देता है, और युद्ध स्तर में पूरे 10 महीने तक वहाँ पर जो है बिल्कुल सीना तक 10-11 महीने युद्ध इस पर डर रहा था, और उसका एक घंटा जो 40 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, अगर साहिल लेने की इतनी भूख है, साहिल लेने की इतनी प्यास है, और हीरो देखने की इतनी लड़क है ना, तो ड्रेस में इंडियन आर्मी का भी सोल्जर दिखाई देता ना, मेहरबानी करके उससे जाके मिलिए, झप्पिया पाइए। वो आपकी किस्मत है कि इंडियन आर्मी का सोल्जर आपको नज़र आ रहा है, और उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। अगर उसको किसी भी तरीके से आप सम्मान दे सकते हैं तो दीजिए। ठीक है, अगर पैदल चल रहा है तब दीजिए, बाइक पे बैठा के दीजिए, सर मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ, कार में बैठा के दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, कहीं पर भी लाइन में लगता है उसकी रिस्पेक्ट करिए। उसको ज़रूरत होती है, हो सकता है कि लेट हो रहा है, ड्यूटी में जाना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ जाके भी जवाब देना होता है, लेट क्यों हो गया, तो टाइम से उसको, अगर बुकिंग खिड़की में खड़ा है तो हो सकता है रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर इंडियन आर्मी का सोल्जर सर मुझे ले लो तो टिकट आगे, तो क्यों मैं उसको रिस्पेक्ट, इंडियन आर्मी का ड्रेस पहना हुआ, तिरंगा लगा के बैठा है, अगर वो बब्बर शेर, तो कम से कम उसको जो है टिकट लेने के लिए आगे रखते हो। ठीक है, रिस्पेक्ट करना सीख लो। देश की जनता को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके कहीं भी इंडियन आर्मी सोल्जर पूरी युद्ध स्तर में रिस्पेक्ट करनी है और सम्मान देना है। ठीक है, रियल हीरो है ये कोई हीरो नहीं है, ये लोग नाली के कीड़े हैं, सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और सुशांत सिंह राजपूत बच्चे की जो दिल बेचारा पिक्चर आ रही है, उसको आ रही है या आ गई है, उसको युद्ध स्तर में देखो, और रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए। आज तक के इतिहास में जिस तरह से इस चूतिया शाहरुख खान की पिक्चर ना, दिलवाले दुल्हनिया 3-4 साल तक लोग बेवकूफ़ बन के देखते रहे, क्योंकि इनको ज़्यादा ही मूल गया है, जबकि ये भी किसी कस्बे से आके संघर्ष करके सामने आए थे, लेकिन अपनी औकात भूल गए। ठीक है, अपनी औकात भूल गए। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो संघर्ष करके फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं। अगर कल के दिन आप लोग सुपरस्टार बन जाते हो, और ऐसी जगह से आके जो अभी तक सुपरस्टार बन गए हो, बॉलीवुड के अंदर अपना संघर्ष जिनका ख़त्म हो गया है और उनका जो है सितारा जगमगा रहा, तो मेहरबानी करके आप लोग भी कान खोल के सुन लो। अगर कोई बेचारा कहीं फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश करता है और संघर्ष करता है, उसके सपोर्ट में आ गया हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पर जम गए हो तो आपने कोई 30 मार्क का नहीं बन गए हो, और तब मज़ा तब है, रियल हीरो आप तब कहलाओगे जब बाहर वाले आए बच्चों को आप सपोर्ट करो।
ठीक है, वीडियो बनता था, वीडियो बनाया, जनित पे शानदार और जानदार है। जिसको देखना देखना, जिसको नहीं देखना साइड रहना।